अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो तकरीबन 5 दिन के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और फाइनली जैसे कि आपने मेरे व्लॉग के टाइटल में देखा कि मुझे फाइनली घर मिल चुका है। और मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी कि कौन सा घर है और कैसा है। तो शिफ्टिंग से पहले मैं चाह रही हूँ कि तमाम चीज़ें जो है वो मैं क्लीन कर लूँ, जितनी कि मैं क्लीन कर सकती हूँ। तो बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो मैंने कहा कि इनको क्लीन कर देती हूँ ताकि जनाब वहाँ जो है वो साफ़ सुथरी कुछ चीज़ें ले जाऊँ, ताकि मुझे वहाँ कम काम करना पड़े। तो जो चीज़ें मुझे पैक करनी है, मेरी कोशिश यही है कि मैं उनको क्लीन करके पैक करूँ। तो उसमें स्टफ़ टॉय थे। आज जब मैं कुछ पैकिंग कर रही थी तो मैंने सारे इनके स्टफ़ टॉयज़ उठाए और उनको क्लीन किया और इनको एक बॉक्स में डाल दूँगी। और आज बहुत सारा सामान निकला है, तो दोनों के बेबी कॉट जो है वो निकले हैं। और ये बेबी कॉट जो है वो फ़ातिमा का था और जो वो पिंक वाला था वो मरियम का था। तो मैंने इनको जो है वो असेंबल किया, तो दोनों बहुत खुश हो गई, बड़ी एक्साइटेड थी और बहुत इंजॉय किया इन्होंने अपने कॉट के साथ। बस बाकी सारी चीज़ें मैंने पैक की। अली के आने के बाद अब हम जा रहे हैं घर देखने, क्योंकि घर बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। उन्होंने तमाम पेंट वगैरह हमें करके दी हैं। तमाम चीज़ें जो कि मेंटेनेंस जिनकी होनी थी वो तमाम चीज़ों की मेंटेनेंस की है। एसी की सर्विसेज हुई हैं। यहाँ ऐसे ही होता है, जब आप घर लेते हैं और कंपनी के थ्रू घर लेते हैं तो उसमें आपके घर में जितनी भी मेंटेनेंस होती है वो सब आपको कंपनी करके देती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है ये, दूसरे अपार्टमेंट से ज़्यादा ये बेटर होता है कि आपकी चीज़ में घर में जो भी चीज़ ख़राब हो, इवन के बल्ब हो, एसी की सर्विसेज हो, ड्रेनेज का कोई काम हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें जो है आपको कंपनी ही करके देती है। तो इस टाइम हम पहुँचे हैं यहाँ पर और जो है बच्चे दोनों बहुत एक्साइटेड है क्योंकि सामान बहुत सारा निकला हुआ है। तो मरियम तो इतनी कोई हैप्पी है, मैं थोड़ी सी परेशान भी हो रही हूँ मरियम की वजह से। फ़ातिमा थोड़ी सी समझदार है। मैं पैक करती हूँ एक बॉक्स, इनकी तमाम चीज़ें जो होती हैं उसको पता चल जाता है कि मम्मा ने इसमें चीज़ डाल दी है, बस उसको फिर वो बॉक्स में से वो चीज़ निकालनी ही निकालनी होती है। तो यहाँ पे इसकी बास्केट है और इसकी फ्रूट बास्केट है और इसने यहाँ पर भी वो फ्रूट बास्केट लेके आई। तो इस टाइम पैकिंग के टाइम जो सबसे ज़्यादा हैप्पी बंदा है ना वो मरियम है, क्योंकि मरियम से मैं इतनी सारी चीज़ें छुपाती हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें बिखरा देती है। एक होता है ना खेले, थोड़ी देर के बाद उसको अपना टॉय चेंज करना होता है, वो उस टॉय को वहीं फेंकती है और फिर दूसरी चीज़ें उठा लेती है। तो आज पैकिंग करते हुए मुझे जो इनके टॉयज़ मिले हैं तो मुझे इतनी परेशानी हो गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इनसे छुपा दी हैं और इनको पसंद भी है। बस यही है कि अपनी आसानी के लिए मैं वो चीज़ें इनकी छुपा देती हूँ और उसके बाद जनाब अब जो वो चीज़ें उनको मिल रही हैं तो बड़ी एक्साइटेड है। तो ये है घर और पेंट जो है वो हो चुका है और इस टाइम घर बिल्कुल क्लीन लग रहा है। एंटर होते ही ये है लाउंज और इस घर में जो है मेरे पास बालकनी भी है, मीन्स गैलरी भी है छोटी सी। और मुझे बहुत शौक़ हुआ है पिछले 4-5 महीने से कि मेरे घर पे जो है वो प्लांट्स हों। तो ये है गैलरी, छोटी सी गैलरी है मगर बहुत ही अच्छी सी है। इसका व्यू बहुत प्यारा है। इस टाइम रात है तो आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, दिन के टाइम बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। सामने पहाड़ हैं और जो है रोड है। तो ये है पूरा लाउंज और इसमें भी जो है वो 3 वॉशरूम हैं, क्योंकि मेरे पास उस घर में भी 3 वॉशरूम थे। और ये है कॉमन वॉशरूम जो कि लाउंज में ही है और वॉशरूम्स भी काफ़ी बड़े हैं, खुले हैं। तो अब देखते हैं कि सेटिंग कैसे करती हूँ, क्या होता है। हर चीज़ बहुत क्लीन है, इवन कि इन्होंने सारे जो टैप वगैरह हैं वो सब चेंज किए हैं। और यहाँ पर मेरे पास वहाँ पर भी मेरे पास सर्वेंट रूम था जिसको मैंने स्टोर रूम बनाया था, और यहाँ पर भी जो है वो सर्वेंट रूम है और मैं इसको भी स्टोर रूम बनाऊंगी, क्योंकि घर में एक स्टोर होना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं रख पाते बाहर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए स्टोर में रखना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम पे उसको निकाला जाए। तो ये घर मैंने, एक जो पॉजिटिव इसकी चीज़ थी, दूसरे भी 2 BH के अपार्टमेंट थे लेकिन उसमें जो है वो स्टोर नहीं था, लेकिन इसमें है। और ये है यहाँ का किचन भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कबर्ड कम है। वहाँ पे कबर्ड्स में पास बहुत सारे थे। बस एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत किचन की वजह से वो हुई है, क्योंकि यहाँ पे शेल्फ़ जो है वो एक ही है
और कबर्ड भी जो है वो बहुत कम है, मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती या हर चीज़ आपको वैसी नहीं मिलती जैसे आप चाहते हैं। हर चीज़ देखनी होती है। और ये एक बेडरूम था, ये बेडरूम का व्यू है और बेडरूम में से भी व्यू बहुत ही प्यारा दिखता है। जब यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी और दिन में आप लोगों से शेयर करूँगी तो वीडियो में आप लोगों को नज़र आएगा कि दिन का व्यू कैसा है। और ये दोनों बेडरूम जो है वो अटैच बाथ हैं। वहाँ पर मेरे पास एक बेडरूम अटैच बाथ था और एक जो है वो सर्वेंट रूम में था और एक जो है वो कॉमन था। पर यहाँ पे आसानी ये है कि दोनों जो है वो बाथरूम अटैच बाथ हैं। तो ये था वो खूबसूरत सा घर जो मेरे हिसाब से था, हमारी फैमिली के हिसाब से था और हर चीज़ देखनी थी हमारे रेंट के हिसाब से था। तो हमें ये बेटर लग रहा था तो फिर हमने इसको फ़ाइनल कर लिया था। और आज हमें इसकी कीज़ जब मिल गई और पूरी क्लीनिंग हो गई तो मैंने आप लोगों से शेयर की कि वो कौन सा घर है जहाँ मैं जाके अब रहूँगी। अल्लाह पाक मुझे यहाँ रहना नसीब करे, मुझे बसना नसीब करे, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सुकून आए। मेन चीज़ होती है सुकून। आपको ऐसा घर में अगर आपको सुकून है तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजरती है। तो बस दुआ यही है कि घर पे सुकून हो, बरकत हो और जो है बस यही चीज़ें। तो जनाब अब घर वापस आए हैं और इस टाइम तकरीबन 7 बजे लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रातें बहुत ही बड़ी हो चुकी हैं और खाने के लिए मैं दरअसल खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैंने प्याज जो है वो लाल कर दी थी और ब्राउन कर दी थी, सॉरी पर मुझे अली ने कहा कि नहीं पहले घर दिखाते हैं, फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर आप आके जो है वो खाना बनाना। तो बस यहाँ प्याज मेरी ब्राउन थी और मुझे बनाना था कोरमा। तो बस मैंने वापस आते ही जल्दी से कढ़ाई में जो है वो लहसुन अदरक डाला और जो ब्राउन हुई हुई प्याज है वो मैंने इसमें डाल दी। लेकिन मैंने आज सोचा है कि अगर प्याज ब्राउन की हुई रखी हुई हो तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि मोस्टली प्याज की कटिंग और प्याज का ब्राउन होना इन दोनों चीज़ों में ही टाइम लगता है। और मुझे लगता है कोरमा बनाना तो कोई बहुत ही इजी है। अगर कोरमे के लिए आपके पास प्याज अवेलेबल हो ब्राउन हुई हुई तो आप झटपट आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में जो है वो कोरमा बना लेते हैं अगर चिकन में बनाना हो, क्योंकि चिकन के मैंने छोटे पीस कर लिए थे और ताकि वो जल्दी से गल जाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और फातिमा की मंथली टेस्ट भी चल रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पैकिंग भी करनी है, शिफ्टिंग भी करनी है, फातिमा के मंथली टेस्ट भी हो रहे हैं और जो नेक्स्ट है मैं जैसे ही शिफ्ट होंगी तो फातिमा का फ़र्स्ट टर्म का जो है वो मेरे पास टाइम टेबल भी आ चुका है। तो कोशिश यही है कि उसका फ़र्स्ट टर्म है न्यू स्कूल में तो अच्छा उसका रिज़ल्ट आए। तो काफ़ी सारी चीज़ें आगे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाली हैं, पर आप सबकी दुआएं होनी चाहिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं तमाम चीज़ें बआसानी कर लूँगी। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देगा और आप सबकी सपोर्ट और साथ मेरे साथ रहेगी और हस्बैंड की सपोर्ट तो है ही क्योंकि हम दो ही हैं, हमें शिफ्टिंग करनी है और बहुत सारे काम हैं, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे कोरमा भी रेडी हो चुका है और बहुत ही कोई यमी कोरमा बना था और मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे फ्रिज करना है खाली। अब बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है तो मैंने कहा कि पड़ा हुआ होगा कुछ सालन वगैरह घर पर तो उससे ये आसानी होगी कि मैं सिर्फ रोटियां मंगाऊंगी क्योंकि बच्चे बाहर से इतने मज़े से नहीं खाते और ये ग्रेवी वाला सालन मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने कोरमा बना लिया है और कल दो दिन तो ये चल ही जाएगा, बस सिर्फ रोटियां मंगाऊंगी बाहर से। तो ये थी मेरी वीडियो। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का, हमेशा ये कहती हूँ, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूँगी आप सबसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।